हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स का चैप्टर 8 इम्पोर्टेंट जनरल ऑर्डर्स गवर्निंग क्लासिफिकेशन। डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इसे। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पे एंड अलाउंसेस होती हैं उन्हें हम उस हेड में क्लासीफाई करेंगे जिस हेड से रिलेटेड उनकी सर्विस है, यानी कि जिस फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हेड है उसमें उनकी पे एंड अलाउंसेस को क्लासीफाई किया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सेवरल एक्टिविटीज़ या सेवरल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व है, उस केस में उसका हेड क्लासीफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस हेड में उसकी पे एंड अलाउंसेस को क्लासीफाई किया जाए। तो उस केस में जिस हेड से रिलेटेड उसका मेजर वर्क होगा, यानी कि मेजर पोर्शन ऑफ वर्क रिलेटेड होगा जिस हेड से, उस हेड को हम क्लासीफाई करते हैं पे एंड अलाउंसेस को। नेक्स्ट पॉइंट इज पे एंड अलाउंसेस फॉर पीरियड ऑफ ट्रांजिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रांजिट पीरियड के पे एंड अलाउंसेस होते हैं वो कौन बियर करेगा ये हमें देखना है। कुछ सेवरल केसेस हैं इसके। तो फर्स्ट केस में क्या है, ऑफिशियल किसी ऑफिस को ज्वाइन करने जा रहा है अपॉइंटमेंट की वजह से या फिर ट्रांसफ़र की वजह से, डेपुटेशन की वजह से, तो उसके जो ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, वही डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट करेगा जिसका ऑफिस वो ज्वाइन करने जा रहा है। जिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का वो ऑफिस ज्वाइन करने जा रहा है वही डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस को बियर करेंगे। नेक्स्ट केस इज़ फॉरेन सर्विस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पे जा रहा है तो जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो ही ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बियर करता है। दोनों के केसेस में करेगा, फॉरवर्ड जर्नी के लिए भी, बैकवर्ड जर्नी के लिए। जब वो ज्वाइन कर रहा है और वहाँ से रिटर्न हो रहा है, दोनों केसेस में फॉरेन एम्प्लॉयर ही पे करता है ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट केस इज ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम मिशंस एंड ऑफिस अब्रॉड। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र होता है जो अब्रॉड में मिशंस या ऑफिस हैं या वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वापस आता है वो, तो उस केस में जो मिनिस्ट्री उसका ट्रांसफ़र प्लान करती है वही बियर करेगी उसके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस, दोनों वेज के लिए, बैकवर्ड के लिए भी, फॉरवर्ड के लिए भी। जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स, अगर वो अब्रॉड से वापस आ रहे हैं यानी कि उनकी रिटर्न चल रही है फ्रॉम अब्रॉड, तो उनके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस कौन बियर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे भी वो रिपोर्ट करने आया है ड्यूटी के लिए। अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आया है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसका ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस पे करेगा, नहीं तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमें पता है जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सेम हेड में डेबिट किए जाते हैं जिसमें पे बनती है, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट का जिसमें पे बनती है उसी हेड में हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को भी डेबिट करते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें हम दूसरे हेड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। कि कौन से केसेस हैं वो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी ड्यूटी के लिए ट्रैवल कर रहा है जो आउटसाइड बॉडी से रिलेटेड है या आउटसाइड फंड से रिलेटेड है, तो उस केस में हम दूसरे हेड में डेबिट करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को। या फिर गवर्नमेंट खुद चाहती है कि दूसरे हेड को ही डेबिट किया जाए ताकि हम इस स्पेशल ड्यूटी की, स्पेशल सर्विस की कॉस्ट को अलग से दिखाएं, तो अब हम दूसरे हेड में डालेंगे ये खर्चा। या फिर गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ही निकाल दे कि ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो अलग हेड में ही डेबिट होंगे, पे हेड में नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को करना, अलग हेड यूज़ होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए, तब उस केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलग हेड में डेबिट होंगे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय और टू गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी लोकल बॉडी को, म्यूनिसिपैलिटी को कोई कंट्रीब्यूशन करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। तो हम इस एक्सपेंडिचर को किस हेड में डेबिट करेंगे, उस हेड में डेबिट करेंगे जो उस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। ऐसे ही अगर लोकल बॉडी से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को कोई हेल्प मिलती है, कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसीट। तो हम उस रिसीट को कहाँ शो करेंगे, उस हेड में शो करेंगे जो उस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर ग्रांट दी जा रही है किसी स्कूल की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो स्कूल किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, तो एजुकेशन हेड को हम डेबिट करेंगे। तो हम किस हेड में डालेंगे ये वाला खर्चा, 2202 जनरल एजुकेशन हेड में। ऐसे ही अगर ड्रेनेज सिस्टम की कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट दी जाएगी, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है,
वाटर सप्लाई से रिलेटेड है तो हम कौन सा हेड डेबिट करेंगे, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन वाला हेड 2205। तो आपको ये हेड्स याद रखने हैं। ऐसे ही अगर रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट दी जा रही है तो हम किस हेड में डालेंगे, 3054 रोड एंड ब्रिजेस हेड में। अगर ग्रांट दी जाती है जनरल पर्पस के लिए तो हम कौन सा हेड डेबिट करेंगे, 3604 कंपेंसेशन एंड असाइनमेंट्स टू लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये वाला इस बार पूछा हुआ था एग्जाम में। तो आपको ये हेड्स याद रखने हैं। जो रूल्स में हेड मेंशन किए हुए हैं वो तो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये सारे हेड्स याद रखने हैं। 2202 किससे रिलेटेड है, जनरल एजुकेशन। 2205 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। 3054 रोड एंड ब्रिजेस। तो ये आपको हेड्स याद रखने हैं। कुछ पॉइंट्स हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये समझ लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है किसी लोकल बॉडी को, वो दो तरीके से करवा सकती है। देखो, मान लो लोकल बॉडी को स्कूल चाहिए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे कैश दे दे कि लो कैश, अपना स्कूल बना लो। या दूसरा तरीका है कि स्कूल ही बनवा दे लोकल बॉडी के बिहाफ पे और फिर स्कूल को ही हैंड ओवर कर दे लोकल बॉडी को। तो अगर सेकंड वे अपनाती है गवर्नमेंट, यानी कि कैश ना देके स्कूल कंस्ट्रक्ट करवा लिया पीडब्ल्यूडी से लोकल बॉडी के बिहाफ पे और फिर स्कूल हैंड ओवर कर दिया लोकल बॉडी को, तो उस केस में हम कंसर्न्ड मेजर माइनर हेड के डिटेल्ड हेड में ये खर्चा डालेंगे और डिटेल्ड हेड का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो जनरल एजुकेशन हो गया हमारा मेजर हेड और उसका जो डिटेल्ड हेड होगा कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें ये खर्चा डलेगा। ऐसे ही अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन रही थी, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लोकल बॉडी या कोई प्राइवेट बॉडी कोई कंट्रीब्यूशन करती है, तो उस केस में जो वो पैसा होगा, जो वो कंट्रीब्यूशन होगा, वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होगा। तो हम उसे क्रेडिट करेंगे एज रेवेन्यू रिसीट और उसी हेड में करेंगे जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कूल बिल्डिंग बन रही है और लोकल बॉडी ने उसके लिए पैसा दिया है तो वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट होगा और हम किस हेड में क्रेडिट करेंगे, एजुकेशन हेड में। गोट इट। अब हमें देखना है आर्टिकल 282 क्या होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 282 है वो कहते हैं यूनियन और स्टेट जो है उनके पास पावर है, वो ग्रांट्स दे सकते हैं किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 282 किससे रिलेटेड है, ग्रांट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज सिविल एडवांस। इसका हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, 8550। तो आपको सिविल एडवांस का हेड याद रखना है, 8550 सिविल एडवांस। अब सिविल एडवांस होता क्या है, हमें पता है गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बॉडी के लिए काम करती है तो उसके लिए पहले एडवांस पेमेंट लेती है, फिर वर्क एग्जीक्यूट करती है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे फार्मर्स का केस हो गया, उस केस में जैसे फार्मर्स को अगर वाटर कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, एडवांस पेमेंट नहीं लेती बल्कि अपने फंड से एक्सपेंडिचर करती है, वर्क को एक्जीक्यूट कर देती है अपने फंड से और बाद में रिकवरी करती है। तो इस एक्सपेंडिचर को हम क्लासीफाई करते हैं सिविल एडवांस में। तो हम इस एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करेंगे 8550 हेड में। अब हमें देखना है कि कौन सी पेमेंट्स को हम सिविल एडवांस में क्लासीफाई नहीं कर सकते। अगर पे एंड अलाउंसेस दे दिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवांस में तो वो सिविल एडवांस नहीं है। ऐसे ही अगर कोई गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी गई है कि अभी फर्दर फ्यूचर में इसमें खर्चा होगा तो उसे भी हम सिविल एडवांस कंसिडर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सिविल एडवांस का हेड भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन्स अंडर सस्पेंस। कई बार क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें नेचर नहीं पता होता कि किस हेड में इन्हें क्लासीफाई करना है। कोई रिसीट हुई, कोई पेमेंट हुई, लेकिन हमें पता ही नहीं कि किस हेड से रिलेटेड है, हमें पता ही नहीं कि किस हेड में इसे डालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर द टाइमिंग मेजर हेड 8658 सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। इस हेड में हम उस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देते हैं जब तक हमें उस ट्रांजेक्शन का मेन हेड नहीं पता कि किस हेड से वो रिलेटेड है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो ये मेजर हेड होता है ये सेक्टर एल में आता है। सेक्टर एल किससे रिलेटेड है, सस्पेंस एंड मिसलेनियस। तो आपको याद रखना है जो सस्पेंस अकाउंट है 8658 ये किस सेक्टर में आता है, सेक्टर एल में। अब दो पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं। जो सर्विस रिसीट्स होती हैं जिनके पर्टिकुलर्स नहीं पता,
लेकिन फिर भी हम उसे सस्पेंस अकाउंट में नहीं डालते। तो आपको ये याद रखना है, जो सर्विस रिसीट्स हैं उन्हें हम सस्पेंस हेड में क्लासीफाई नहीं करते। ऐसे ही अगर मान लो सस्पेंस हेड में कोई अमाउंट स्टैंडिंग है, सस्पेंस हेड में हमने कोई अमाउंट स्टैंडिंग कर रखी है, किसी से रिसीव करनी थी तो इसलिए हमने अभी सस्पेंस हेड में डाल रखी है, तो हम उसे क्रेडिट नहीं करेंगे गवर्नमेंट अकाउंट में जब तक वो एक्चुअली में रिसीव ना हो जाए, यानी कि जब तक एक्चुअल रियलाइजेशन ना हो जाए उस अमाउंट का, तब तक हम उसे क्रेडिट नहीं कर सकते गवर्नमेंट अकाउंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूनिसिपल रेट्स एंड टैक्सेस। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे म्यूनिसिपल रेट या टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं उनकी कैसे एडजस्टमेंट की जाती है, ये हमें देखना है। हमें पता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दो टाइप की होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं। तो पहले हम देख रहे हैं नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो कहाँ डेबिट किए जाते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट देखनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो कि नॉन रेजिडेंशियल है और यूज़ हो रही है किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ हो रही है, जैसे स्कूल बिल्डिंग होगी, कॉलेज बिल्डिंग होगी, हॉस्पिटल बिल्डिंग होगी, इस टाइप की हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, नॉन रेजिडेंशियल है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो ऐसी बिल्डिंग्स का जब टैक्स कंसर्न्ड डिपार्टमेंट पे करता है, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट पे करता है, जैसे स्कूल बिल्डिंग का ऊपर जो टैक्स लगेगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर पे कर रहा है, तो हम डेबिट किस हेड को करेंगे, डिटेल्ड हेड को डेबिट करेंगे, रेंट रेट एंड टैक्सेस हेड को, रेंट रेट एंड टैक्सेस हेड को हम डेबिट करेंगे अंडर द कंसर्न्ड मेजर एंड माइनर हेड। जो कंसर्न्ड मेजर एंड माइनर हेड होगा उसके डिटेल्ड हेड रेंट रेट एंड टैक्सेस को हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है, जैसे स्कूल बिल्डिंग की बात कर रही हूँ मैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्कूल बिल्डिंग बनवाई पीडब्ल्यूडी से, और पीडब्ल्यूडी के पास ही उस बिल्डिंग का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उस बिल्डिंग का पीडब्ल्यूडी ही टैक्स पे कर रहा है, तब उस केस में क्या होगा, हम किस हेड को चार्ज करेंगे, 2059 पब्लिक वर्क्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो अगर जो टैक्स है वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट पे नहीं कर रहा बल्कि पीडब्ल्यूडी पे कर रहा है, तो अब हम कौन से हेड को डेबिट करेंगे, 2059 पब्लिक वर्क्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें। अब कई बार क्या होता है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग किसी डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी है, मान लो डिपार्टमेंट ए ने एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वो ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन जो डिपार्टमेंट बी है वो इस बिल्डिंग का टैक्स पे करता है, ऑक्यूपाइंग डिपार्टमेंट पे नहीं कर रहा, अदर डिपार्टमेंट पे कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इस बिल्डिंग का टैक्स पे करेगा बी, ऑक्यूपाइंग जो ऑक्यूपाइंग डिपार्टमेंट है वो पे नहीं कर रहा, तो उस केस में हम कौन सा हेड डेबिट करेंगे, तो उस केस में हम करेंगे 2070 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अदर एक्सपेंडिचर हेड। तो आपको ये हेड याद रखना है कि किस में एडजस्टमेंट होगी, किस केस में। अब हमें देखना है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे टैक्सेस पे किए जाते हैं उसे हम डेबिट करेंगे 2216 हेड में। 2216 हाउसिंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, जो ये हेड है इसको डेबिट किया जाएगा जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का टैक्स पे किया जाता है। लेकिन कई बार 2059 पब्लिक वर्क्स में भी हम डेबिट कर देते हैं, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम ये वाला हेड यूज़ करेंगे इस एक्सपेंडिचर को डेबिट करने के लिए, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे तो, वरना तो मेन जो हेड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए वो कौन सा है, 2216। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ये एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो और डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी हो, तो उस बिल्डिंग का जो टैक्स पे किया जाता है वो डेबिट किया जाता है डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स को, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। अगर ऑक्यूपाई डिफेंस डिपार्टमेंट ने कर रखी है तो जो उस बिल्डिंग के टैक्सेस पे किए जाएंगे किस को डेबिट किए जाएंगे, डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स को। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। MCQs ट्राई कर लेना। थैंक यू।